नमस्ते छात्रगण। पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही का अभ्यास प्राप्त किया था। आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़कर उसके स्वाध्याय में दी गई एक कहानी और उसके व्याकरण का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके स्वाध्याय की PDF मैं आपको भेज दूंगी जो आपको अपनी स्वापोथी में लिखनी है। आज हम अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय में आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में एक कहानी है। आज हम उस कहानी का परिचय, उसकी समझ प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें एक चित्र दिया गया है, आप अपनी किताब में देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक चित्र है, वह एक कहानी है। आप जब छोटे थे ना, तब बचपन में आपने यह कहानी सुनी होगी जिसका शीर्षक था, वह था कबूतर और चींटी। एक जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वह पेड़ एक नदी के किनारे पर था और कबूतर उस पेड़ पर रहता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश बहुत सारी हुई और नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण चींटी नदी के पानी में डूबने लगी। यह दृश्य कबूतर ने देखा। उसने सोचा कि चींटी की जान कैसे बचाए। उसने एक उपाय सोचा। उसने उस पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया और चींटी उस पत्ते पर आ गई। धीरे धीरे वह पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पर आ जाता है और कबूतर अपनी चोंच से उस पत्ते को निकालकर चींटी की जान बचाता है। इस प्रकार चींटी की जान बच जाती है। अपनी जान बचाने वाले कबूतर का चींटी आभार या फिर धन्यवाद देती है। कहते हैं ना कि समय, परिस्थिति और काल कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कबूतर वह पेड़ पर बैठा हुआ था। अचानक से एक शिकारी वहाँ पर आ पहुँचता है। उसने पेड़ पर उस कबूतर को देखा और अपने पास एक बंदूक थी। उस बंदूक से उसने निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा कि चींटी ने यह दृश्य देख लिया। उसे समझ में आ गया कि अब कबूतर की जान खतरे में है। उसने तुरंत ही उस शिकारी के पैर पर जोर से काट लिया। चींटी के काटते ही शिकारी जोर से चिल्लाया और शिकारी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कबूतर पेड़ पर से उड़ गया और इस प्रकार कबूतर की जान बच गई। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने अपनी जान बचाने वाली चींटी का आभार या फिर धन्यवाद व्यक्त किया। यह थी हमारी कहानी जो आपकी स्वापोथी में प्रवृत्ति में भी दी गई है। आपको यह कहानी स्वापोथी में अपनी प्रवृत्ति में लिखनी है। आप इस कहानी को दोबारा सुनिए और अपने हिसाब से इस कहानी को लिखने का प्रयत्न कीजिए। आप देखते हैं कि आपकी किताब में एक भाषा सज्जता दी गई है। इस भाषा सज्जता में एक परिच्छेद दिया गया है। अब इस परिच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने ये परिच्छेद लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं आपको समझ देती हूँ कि यह परिच्छेद में क्या कहा गया है। यहाँ पे एक चाचा और एक रामू का संवाद दिया गया है। चाचा कहते हैं, रामू, ओ रामू, चुपचाप कैसे बैठे हो? क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? रामू तुरंत उत्तर देता है, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता है। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों? क्यों? रामू उत्तर देता है, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अभी यह परिच्छेद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने
कुछ शब्द के नीचे देख रहे हैं आप, कुछ शब्द के नीचे मैंने लाइन बनाई हुई है। यह है सर्वनाम। अभी आप गुजराती में सर्वनाम सीख चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी कि नाम, नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो ये सारे शब्द हैं वह सर्वनाम है। यहाँ पे रामू की जगह मैं, तुम, वह, मुझे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो है सर्वनाम। यहाँ पे रामू नाम है यानी कि संज्ञा है और इस संज्ञा के स्थान पर यह शब्द दिए गए हैं, इसलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है, उन्होंने यानी कि डॉक्टर गोलीवाला ने, इसलिए यह भी एक सर्वनाम है। तो आपको इसके नीचे बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, तो उसमें भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि एक दो वाक्य मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप यानी कि कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह आप शब्द है वह नाम की जगह यानी कि संज्ञा के स्थान पर लिया गया है, इसलिए आप यह सर्वनाम है। उसी प्रकार चलो हम स्कूल चले, तो यहाँ पे हम वह सर्वनाम है। उसी प्रकार आओ हम नदी और पहाड़ पर खेले, तो हम यह भी सर्वनाम है। तो आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में ऐसे 10 वाक्य बनाइए और जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और उसके नीचे आपको एक लाइन, एक रेखा बनानी है। यह आपका होमवर्क है। मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही की स्वाध्याय पोथी की PDF आपको भेज दूंगी। आपको वह अपनी स्वापोथी में लिखना है और यहाँ पे मैंने आपको ये कहानी सुनाई, वह आपको अपनी प्रवृत्ति में लिखना है। आपको यह बराबर समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू।